डिटरमाइनिंग कार्डियोजेनिक शॉक इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको देखकर ही जाना है। क्या पूछा है मैंने क्वेश्चन में कि द नर्स नोज, नर्स जानती है दैट द मोस्ट इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट फॉर डिटरमाइन कार्डियोजेनिक शॉक के लिए मोस्ट मेजरमेंट क्या होता है, इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट। देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे इसका आंसर बी भी जा सकता है, कुछ कहेंगे इसका आंसर सी भी जा सकता है, कुछ कहेंगे इसका डी, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं जय गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक 407 एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम MSN के उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो लास्ट ईयर PGI चंडीगढ़ या PGI GMCH, PGI रोहतक, जो भी PGI से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन MSN का हमने समावेश किया है और उन क्वेश्चंस को आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो आप बस बने रहिएगा इस पर अच्छे से। तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए पेशेंट प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ ब्लड प्रेशर ऑफ 120/130 mm of Hg, headache and confusion, which additional finding is consistent with a diagnosis of hypertensive emergency। तो इसमें पूछा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी पूछा है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसमें क्या है, ब्लड प्रेशर आपका BP बढ़ रहा है, कन्फ्यूजन है, ठीक है, और हेडेक हो रखा है, ठीक है। इसके साथ आपको पूछा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो देखो ऑप्शन पढ़िए आप। ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, टेकिकार्डिया होगा, जॉन्डिस कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है लेकिन ये इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ए, रेटिनोपैथी। ठीक है दोस्तों, अब आता है अपना दूसरा क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज। तो द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब आप हमेशा इस क्वेश्चन में गलतियाँ होती है। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना क्या पूछा है, मोस्ट कॉमन कोज। तो मोस्ट कॉमन कोज एन्यूरिज्म नहीं होता। एन्यूरिज्म तो क्या होता है, पैकिंग होती है, बल्जिंग हो जाती है, आउट पाउचिंग, ठीक है। तीसरा ऑप्शन थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन ए कोरोनरी आर्टरी, बिल्कुल सही। इसका आंसर जाएगा सी। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि इसका आंसर बी क्यों नहीं गया। तो बी ऑप्शन पढ़िएगा कि अकल्जन ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाई एन एम्बोलस। कोरोनरी आर्टरी का अकल्जन हो रहा है एम्बोलस के बाद। तो भाई ये तो बाद में होता है चीज़ें, ये चीज़ें बाद में होती हैं। सबसे पहले तो थ्रोम्बस बनता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है कोरोनरी आर्टरी में, तब ही ये मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है। क्योंकि इसके बाद अपना एंजाइना होता है और एंजाइना को आपने ठीक नहीं किया तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या जाएगा, सी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ कार्डियक डैमेज। ये तो सबको आता होगा कि ब्लड टेस्ट के लिए मोस्ट इंडिकेटिव कौन सा है। तो आंसर जाएगा बिल्कुल सी ही, ट्रोपोनिन आई। अगर ट्रोपोनिन आई नहीं होता तो आंसर जाता सी के। ओके दोस्तों, गॉट इट। तो इसका आंसर जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट इन पेशेंट विद हार्ट अटैक। तो क्या पूछा है, विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट इन पेशेंट विद हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का कोई पेशेंट है तो उसके अंदर हार्ट अटैक क्यों आता है, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया होगा, अकल्जन हो गया होगा, थ्रोम्बस बन गया होगा, एम्बोलिज्म हो गया होगा, इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो आपको क्या करना है, उसको खून को पतला करने की दवाई देनी। तो आपको क्या देना है इसमें, एस्पिरिन क्या करेगा, ब्लड को लाइट करेगा, पतला करेगा, थिन करेगा और उससे बाद ना उसके अंदर थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आपको पेशेंट को पोजीशन देनी है, हाई फॉलोअर पोजीशन देनी है, उसको कफिंग करानी है बहुत ज़्यादा और उसको वार्ड में भर्ती कराना है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज पेशेंट इन द कार्डियक केयर यूनिट कंप्लेंट ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ। अब इसमें देखिए सडन ऑनसेट ऑफ ब्रीथलेसनेस, ठीक है। सडन ऑनसेट ऑफ ब्रीथलेसनेस हो रही है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सडन ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, 160/90, यानी कि ये देखो, ये जो डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है ना, अगर ये 90 भी है ना तो ये आपके लिए दिक्कत देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये जो आर्टरी है, आर्टरी की वॉल्स को बढ़ा देगा, उसके अंदर क्या है, थ्रोम्बस पैदा कर सकता है ये। तो वहाँ पर क्या है, हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन हो जाती है। तो ये जो डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है ना, इसको आपको हमेशा मेंटेन करके रखना। इसी से आपको डिजीज भी बहुत ज़्यादा अपन को डायग्नोस हो जाती है। ये वाला तो फिर भी मेंटेन हो जाता है, लेकिन इस चीज़ के अंदर ध्यान रखना है। तो अब इसमें क्या पूछा है, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन यू विल परफॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन अपन क्या करेंगे, ऑप्शन पढ़िए आप। एडमिनिस्टर IV मॉर्फिन टू रिड्यूस एंजाइटी, नहीं, ये तो अपन बाद में करेंगे। सेंड एन आर्टीरियल ब्लड, भाई इमरजेंसी कंडीशन है, इसको तो बाद में भी कर लेंगे। ICU फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ ए वेंटिलेटर, बिल्कुल इसकी ज़रूरत पड़ सकती है लेकिन ये बाद में।
सबसे पहले आप उसको हाई फाउलर पोजीशन देंगे, तो इसका आंसर चला जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल मेजरिंग सेंट्रल वेनस प्रेशर द 0 पॉइंट ऑफ द मैनोमीटर इज एडजस्टेड टू। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सबको आता होगा अच्छे से कि 0 पॉइंट मेजर करते हैं अपन मिड एक्सिलरी लाइन से। ठीक है दोस्तों, बी क्वेश्चन, बी आंसर इसका। दोस्तों ये सारी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से देख के जाने हैं। एग्जाम से पहले SGPJ का एग्जाम आने वाला है 20 तारीख को, उससे पहले आपको ये सारे क्वेश्चंस देख के जाने। क्यों? जिससे कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन सीधा सीधा मिल जाए तो आप इजीली आपको कर पाएँ, क्योंकि ये सारे आपके PGI में जो आ चुके हैं प्रीवियसली, वो सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके, देख करके, मेहनत करके PDF बनाई गई है और आप सभी के सामने इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। डिस्निया एसोसिएटेड विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज प्राइमरली ड्यू टू। तो इसमें देखिए, पहले अब क्वेश्चन को कैसे अपन अटेम्प्ट करते हैं सीखिए। डिस्निया दे रखा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दे रखा है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दोनों तरफ से होता है, LHF होता है और RHF होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए LHF में क्या होता है, RHF में क्या होता है। तो देखो LHF में क्या होता है, जो भी लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो होती है, डिस्निया देखने को मिलता है। और RHF में क्या होता है, आपका सिस्टेमेटिक जो सर्कुलेशन है उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। तो अब देखिए, डिस्निया हो रहा है यानी कि लेफ्ट हार्ट फेलियर हो रखा है। ठीक है, प्राइमरली ड्यू टू किसकी वजह, क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा एल्वियोलाई वगैरह में। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, ब्लॉकेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी गलत, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड एल्वियोलाई ऑफ द लंग बिल्कुल सही, इसका आंसर जाएगा बी। वैसे सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपन। ब्लॉकेज ऑफ ब्रोंकाई बाई म्यूकस सीक्रेशन का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पर। कंप्रेशन ऑफ लंग्स बाई डायलेटेड, नहीं हार्ट थोड़ा डायलेटेड हो रहा है भाई, तो ये बिल्कुल गलत, इसका आंसर जाएगा बी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज विदहेल्ड इफ द पेशेंट पल्स इज लेस देन 60 पर मिनट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आपने। कौन सी ड्रग को आप विदहेल्ड कर दोगे जब पेशेंट आपका पल्स रेट कितनी होगी, 60 प्रति मिनट से कम हो गई? तो डिजॉक्सिन बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्यों कर देंगे? क्योंकि डिजॉक्सिन क्या होता है, हार्ट रेट को कम करता है। हार्ट रेट को कम करेगा, तो अगर 60 से कम हो जाती है तो आपको डिजॉक्सिन विदहेल्ड कर देनी है। ठीक है दोस्तों, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स नोज दैट द मोस्ट इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट फॉर डिटरमाइनिंग कार्डियोजेनिक शॉक इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको देखकर ही जाना है। क्या पूछा है मैंने क्वेश्चन में कि द नर्स नोज, नर्स जानती है दैट द मोस्ट इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट फॉर डिटरमाइन कार्डियोजेनिक शॉक के लिए मोस्ट मेजरमेंट क्या होता है, इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट। देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे इसका आंसर बी भी जा सकता है, कुछ कहेंगे इसका आंसर सी भी जा सकता है, कुछ कहेंगे इसका डी, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर रखा जाता है डी। क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक में अपन कार्डियक इंडेक्स को ही अपन मेजरमेंट करते हैं इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट के लिए। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है आपको, ना ये आंसर है ना सी आंसर है, इसका आंसर जाएगा डी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इवोल्यूएट ए पेशेंट्स कंडीशन फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि पेशेंट की कंडीशन को आपको इवोल्यूएट करना है कार्डियक कैथेटराइजेशन से। तो नर्स क्या जो पल्स है उसको पाल्पेट कैसे करेगी? इन ऑल एक्सट्रीमिटीज, कोई मतलब ही नहीं है सारी एक्सट्रीमिटीज में करने से। एट द इंसर्ट, नहीं इंसर्शन साइड में थोड़ा ना करेंगे। एबव थोड़ा ना करेंगे, एबव में तो उसमें आपने लगा रखा है, आपने कैथेटराइज कर रखा है। आंसर जाएगा इसका सी, डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन, जिससे कि आपको पल्स का पता लगे पल्स किस तरह से बीट कर रही है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई के डेवलपमेंट के लिए कौन सी कंडीशंस जिम्मेदार होती है? पैंक्रेटाइटिस नहीं, पैंक्रेटाइटिस रीनल कैलकुलाई के लिए कभी जिम्मेदार नहीं होती है। हाँ, मैं कह सकता हूँ हाइपरकैल्सीमिया इसमें देखने को मिलता है, लेकिन रीनल कैलकुलाई का इससे कोई रिलेशन नहीं है। फ्रैक्चर्ड फीमर नहीं, फ्रैक्चर्ड फीमर होता है तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि इंटरमीडिएट या फिर अपन कह सकते हैं जो प्री मिड और पोस्ट जो होता है रीनल फेलियर, तो इसमें मिड रीनल फेलियर आपको देखने को मिलता है फ्रैक्चर्ड फीमर में। तीसरा ऑप्शन आता है सी, इसका आंसर बिल्कुल सही है गाउट। क्योंकि गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से वहाँ पर कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से वहाँ पर रीनल कैलकुलाई देखने को मिलती है। और डिस्क डिजीज ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। द नर्स अकम्पनीज अ क्लाइंट हु इज टू हैव एन इंटरवीनस पाइलोग्राम, IVP, हम IVP कर रहे हैं। विच रिएक्शन इफ इट वर टू अकर शुड द नर्स रिपोर्ट टू द फिजिशियन इमीडिएटली।
क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि अपन आईबीपी अपन ने उसको दिया और उसके अंदर आपको ऐसी क्या रिपोर्ट देखने को मिलेगी जिससे कि आपको इमीडिएटली फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। तो एंजियोडेमा हो सकता है, बाद में देखेंगे। ए फीलिंग ऑफ वार्मथ, ये तो होता ही है आईबीपी में। साल्टी टेस्ट बिल्कुल आता है। फ्लशिंग ऑफ फेस, ये भी होता है। लेकिन ये तीनों तो नॉर्मल कंडीशन, लेकिन जो एंजियोडेमा है, क्या है, एंजियोडेमा, ये नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन है और ऐसा कुछ देखने पे आपको फिजिशियन को तुरंत आपको इन्फॉर्म करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, इसका मैं आंसर और टिक कर देता हूँ एक बार। इसका आंसर जाएगा ए। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर ए चाइल्ड सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक चाइल्ड है जो सस्पेक्ट हुआ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से। तो आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के जो की सिम्टम्स हैं, की मैनेजमेंट, वो आपको पहले याद होना चाहिए, उसके बाद ही आप आंसर को बहुत चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। द नर्स रिव्यू द चाइल्ड्स रिकॉर्ड एंड नोट दैट विच फाइंडिंग इज एसोसिएटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पढ़िए ऑप्शन। लो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन गलत, हाई होता है इसमें। हाइपरटेंशन गलत, हाइपर होता है। लो यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी गलत, हाई होती है। रेड ब्राउन यूरिन, ये तो मोस्ट स्पेसिफिक करेक्टर है, तो इसका आंसर चला जाएगा डी। ओके, गॉट इट दोस्तों। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस कोज, बहुत ईजी क्वेश्चन है। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस कोज टिटेनी हाइपोकैल्सीमिया, तो आंसर चला जाएगा इसका ए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन नर्वस सिस्टम के और हैं, जो पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक या फिर जिपमेर या बठिंडा में जो आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इन केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस यू विल यूज। तो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर कौन सा प्रिकॉशन अपन ध्यान रखते हैं। देखो, अपन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन तो अपन ध्यान रखते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का मतलब होता है सारे ग्लव्स, एप्रेन या फिर जो भी स्क्रब वगैरह पूरा अपन यूज करके रखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा इसके अंदर जो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तभी तो अपन कहते हैं कि जब आप इसको दवाई देते हो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस पेशेंट के लिए, तो 48 आवर का उसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी आइसोलेशन में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़िए, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ऑन एलोन नहीं। स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट तो होता ही नहीं, कोई ब्लड लेकर थोड़ा ना, एयरबोर्न होता ही नहीं है, कोई पल्मोनरी डिजीज थोड़ा ना है। सबसे सही आंसर जाएगा इसका डी। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड द नर्स टू सस्पेक्ट दैट मेनिंजाइटिस हैड लीड टू डिसेमिनेट कोगुलेशन। मेनिंजाइटिस में जो कोगुलेशन होता है, कोगुलेशन का मतलब क्या होता है कि ब्लड का थक्का जमना। तो कोगुलेशन, ब्लड मतलब जम गया किसी भी जगह, सॉरी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, स्किन के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड फैल गया तो ब्लड इकट्ठा हो गया और इसके अंदर स्किन रैशेज हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। पहला ऑप्शन हीमोरेजिक स्किन रैशेज बिल्कुल सही है। हेमोप्टाइसिस नहीं। पल्मोनरी एडिमा बिल्कुल गलत। पेलर बिल्कुल गलत। इसका आंसर चला जाएगा अपना ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ए पेशेंट इन योर वार्ड डेवलप्स अ जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर। एक पेशेंट है जिसको टॉनिक क्लोनिक सीजर आ रहे हैं, द एप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन यू टेक। तो आपको ऑप्शन देके बना पता होना चाहिए। टॉनिक क्लोनिक सीजर में आप उसको लेफ्ट लेटेड पोजीशन दोगे जिससे कि बंदा एस्पिरेट ना करे, कोई भी जो उसके मुंह से जो भी सीक्रेशंस आ रहे हैं माउथ से, वो उसको एस्पिरेट ना करे। उसके बाद आपको क्या करना है, जब तक उसको सीजर्स आ रहे हैं तब तक उस पेशेंट को देखना है, ओनली मेजर करना है। ना ही आप उसको पानी देना है, ना ही आपको कुछ करना है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। रिस्ट्रेन बिल्कुल नहीं करना। तो इसमें ऑप्शन पढ़िए क्या कह रहा है। पहले रिस्ट्रेन द पेशेंट गलत। रिस्ट्रेन तो करना ही नहीं है भाई, अभी उसको चोट लग सकती है, क्योंकि टॉनिक क्लोनिक सीजर पूरा बॉडी वाइब्रेट करती है। इंसर्ट है स्पून नहीं, स्पून वगैरह कुछ भी इंसर्ट नहीं करनी। टर्न द पेशेंट बिल्कुल सही। ऑन द साइड यानी कि पोजीशन देना। इसका आंसर जाएगा सी। डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पिंच द पेशेंट नोज टू स्टॉप द, गलत। नोज पिंच कर देंगे तो वो ब्रीथ कैसे करेगा। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर जाएगा सी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अदर नेम ऑफ फेशियल पाल्सी इज, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेल्स पाल्सी। इसका आंसर ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया होता ही नहीं है। डर्मेटोपाइटोसिस गलत, और टर्नर सिंड्रोम गलत। इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन सर्वाइकल स्पाइनल कोड इंजरीज। बहुत इजी क्वेश्चन है। हेलो वेस्ट अपन यूज करते हैं, वैसे मैंने आंसर इसके लगा रखे हैं।
इसका आंसर चला जाएगा हेलो वेस्ट, क्योंकि हेलो वेस्ट क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल अलाइनमेंट प्रोवाइड कराता है। उसके लिए अलाइनमेंट प्रोवाइड कराएगा तो जो भी उसकी जो कोड है वो एक पोजीशन में रहेगी तो वो जल्दी ठीक होने के चांस होते हैं उसके। ठीक है, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं अपन। द लॉग रोल टर्निंग मेथड इज यूज्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्पाइनल इंजरी में क्यों करते हैं अब ये पता होना चाहिए। लॉग रोल टर्निंग मेथड क्या होता है, लॉग रोल टर्निंग मेथड में क्या होता है, 3 नर्स होती हैं, 3 नर्स, एक पेशेंट उसका हैंड्स पकड़ता है, एक पैर पकड़ता है और एक बीच में से उसको सपोर्ट देता है, और तीनों पकड़ के उसको लॉग रोल टर्निंग मेथड देते हैं। और ये किस में होता है, स्पाइनल इंजरी में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विद अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हैज़ ऑटोनॉमिक डिस्रेफ्लेक्सिया। अब ऑटोनॉमिक डिस्रेफ्लेक्सिया होता क्या है, ऑटोनॉमिक डिस्रेफ्लेक्सिया के बारे में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसमें मेनली होता है, इसका जो की सिम्टम होता है वो होता है हेड एक, और इसका की मैनेजमेंट होता है, जो भी उसने कपड़े पहने हुए हैं जो भी वो सारे आपको हटा देने हैं उसकी बॉडी से और उसको पोजिशंस देनी है। मेन चीज़ तो ये होती है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन वो देखते हैं। ए पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हैज़ ऑटोनॉमिक डिस्रेफ्लेक्सिया, विच एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट। तो इसमें ऑप्शन पढ़िए, कॉल द फिजिशियन, प्लेस द क्लाइंट इन रिवर्स टेंडन, नहीं कभी रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन नहीं देते हैं इसके अंदर सेमी फॉलोअर पोजीशन देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेडेटिव कभी नहीं देते, क्यों, क्योंकि ऊपर तो चल रहा है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, नीचे चल रहा है वेजोडाइलेशन, क्योंकि इसके अंदर जो क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर इंजरी हो जाती है कौन से लेवल पे, C6 लेवल से ऊपर इंजरी हो जाती है। तो उसके अलावा तो ये वाली चीज़ करनी नहीं है। उसका चेक द क्लाइंट फॉर ए, नहीं फीकल इंपैक्शन के लिए बिल्कुल देखते हैं, मैं मानता हूँ फीकल इंपैक्शन के लिए देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको फिजिशियन को बुलाना है। तो इसका आंसर चला जाएगा ए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ए 28-year-old patient is admitted in hospital for a suspected brain tumor. While assessing this patient, nurse would keep in mind that the most reliable index of cerebral status, सेरिब्रल स्टेटस के लिए मोस्ट रिलायबल इंडेक्स क्या होगा, अपन ऑप्शन देखते हैं। पहला प्यूपिलरी रेस्पॉन्स, नहीं प्यूपिलरी रेस्पॉन्स अपन इमरजेंसी में देखते हैं। डीप टेंडन रिफ्लेक्स, नहीं ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में देखते हैं। मसल स्ट्रेंथ भी अपन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में देखते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बिल्कुल सही है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अपन देखते हैं सेरिब्रल स्टेटस में। तो इसका आंसर चला जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपको ये सारे क्वेश्चंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारे वही क्वेश्चन हैं जो SGPJ के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना है, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप एग्ज़ाम करिए। JP नर्सिंग गाइडेंस की तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।